बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। रूस में एयर शो के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने फटाफट। समंदर में क्रैश हुआ है ट्रेनिंग जेट। दर्दनाक हादसे में पायलट की मौत हुई है। प्लेन क्रैश की जांच में अब टीम जुटी हुई। ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रूस में एयर शो चल रहा था, इसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। समंदर में ट्रेनिंग जेट क्रैश हुआ और दुखद ये दर्दनाक ये कि इसमें पायलट की मौत हो गई। प्लेन क्रैश की जांच अब शुरू हो गई है। और अब चलिए दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आप जरा देखिए। फ्रांस में विमान हादसा हुआ है और साथ ही साथ देखिए किस तरह से यह एयर शो चल रहा था और एयर शो के दौरान यह हादसा हुआ। समंदर में क्रैश हुआ ट्रेनिंग जेट। दर्दनाक हादसे में पायलट की मौत हुई है। प्लेन क्रैश की जांच में इस वक्त जो टीम है वो जुटी हुई है। विनोद ऑगस्टिन सर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, यह हादसा हुआ, कितना शॉकिंग आपको लग रहा है इन तस्वीरों को देखने के बाद? बिल्कुल, देखिए जो लो लेवल एरोबैटिक्स है या जो जैसे लो लेवल जब करतब दिखाते हैं, हाँ। वो बहुत ही ये खतरनाक किस्म का मनूवर होता है। मेरा अपना अजीज दोस्त जिनको मैंने फ्लाइंग सिखाया, उनका भी ऐसे ही इसी हादसे में बैंगलोर के एयर शो के दौरान उनकी भी मृत्यु हुई थी जब दो हवाई जहाज आपस में टकरा गए थे। तो ये बहुत ही एक और जब जो मैं देख रहा हूँ प्रिलिमिनरी में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर होने के नाते ये कह सकता हूँ, ये जो है टर्न के दौरान शायद एरोप्लेन स्टॉल हुआ है जिसकी वजह से वो विंग ड्रॉप हुआ है। तो लेफ्ट विंग बिल्कुल ड्रॉप कर गया और उनके पास रिकवरी करने के लिए टाइम और हाइट नहीं था। बिल्कुल सर, और इसी के बाद हम देख रहे हैं ये हादसा सामने आया जिसमें पायलट की मौत हो गई। सर, एक बार फिर से मैं आपके पास आता हूं, लेकिन इस वक्त की 8 बड़ी खबरें क्या है फटाफट आपको दिखाते हैं बिग वॉल पर। ये सारी बड़ी खबरें आपने देखी, हिजबुल्लाह के एक्शन से लेकर ईरान और साथ साथ इजराइल ने किस तरह से पलटवार किया और फ्रांस में एयर शो के दौरान कैसे हादसा हो, ये तमाम बड़ी खबरें आपको देखी। और अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। डोनेस्क में रूसी काफिले पर बड़ा हमला हुआ है। 23 आर्मर्ड व्हीकल के रूसी काफिले पर अटैक किया गया। यूक्रेन के हमले में 3 रूसी टैंक भी तबाह हो गए हैं। कुराखोव में यूक्रेनी पैराट्रूपर्स का हमला, ये देखिए आप। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने कुर्स्क में रूस का बड़ा पुल उड़ा दिया है। यूक्रेनी एयर स्ट्राइक में ग्लुश्कोवो ब्रिज को तबाह कर दिया गया। इसका मतलब क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन आप समझिए धमाके में सीम नदी पर बना ये ब्रिज पूरी तरह से नष्ट हो गया और पुल के खत्म होने के बाद रूस का बहुत बड़ा झटका लगा है। रूस का बड़ा इलाका कटा है। यूक्रेनी कब्जे तक पहुंचने के लिए जो जमीन है अब उससे संपर्क हट गया है रूस का इस ब्रिज को गिरा देने के बाद। तो जैसा हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन ने बड़ी जमीन को कब्जा लिया है, रूस के इलाके को कब्जा लिया है कुर्स्क में, और उसके बाद वो ब्रिज ग्लुश्कोवो ब्रिज जो कि कनेक्ट करता था इस इलाके को, उसको उड़ा दिया गया है यूक्रेनी हमले में। तो कुर्स्क में कंप्लीट कब्जे की रणनीति क्या नजर आ रही है यूक्रेन की, आप जरा फटाफट देखिए। यूक्रेन ने कुर्स्क में ग्लुश्कोवो ब्रिज को धमाके से उड़ा दिया, उसकी तस्वीरें भी आप देखिए। ग्लुश्कोवो से कुर्स्क को जोड़ने वाला रास्ता बंद हो गया। इसके बाद यूक्रेनी कब्जे तक अब रूस नहीं कर पाएगा जमीनी सैन्य मूवमेंट। सुज्जा शहर समेत 82 बस्तियों पर यूक्रेन का इस वक्त कब्जा है। ये इस वक्त कुर्स्क के हालात हैं। 2000 रूसी सैनिकों को बनाया गया है युद्धबंदी। करीब 1150 वर्ग किलोमीटर इलाके में यूक्रेनी कब्जा हुआ है और इसके साथ ही रूस के 4 एयरबेस पर हमला किया गया। डोनेस्क में सैन्य बेस को तबाह किया है। यूक्रेन ने बड़ा गेम चेंजर यहां पर साबित हो रहा है जो ये नया मूव यूक्रेन की तरफ से नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, क्रीमिया में यूक्रेन ने किया है मिसाइल से अटैक। कर्च ब्रिज के पास हुआ है ये मिसाइल हमला। ये तस्वीर आपके सामने हम रखते हैं। कर्च ब्रिज के पास बड़े धमाके के बाद हड़कंप मच गया। तो देखिए कुर्स्क से लेकर क्रीमिया तक जो शुरुआत में हमने आपको बताया कैसे यूक्रेन बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। कर्च ब्रिज के पास बड़े धमाकों के बाद हड़कंप। एयर स्ट्राइक में कर्च ब्रिज को नुकसान का दावा। रूसी सैन्य ठिकानों पर भी यूक्रेन की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया। तो अभी इस वक्त काफी अग्रेसिव तरीके से जो यूक्रेन है वो इस वॉर में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे हालात में जब लग रहा था कि यूक्रेन ने घुटने टेक दिए, यूक्रेन एक बार फिर से
रूस के खिलाफ बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। 3 बड़ी खबरें इस वक्त फटाफट आपके सामने। यूक्रेन के हमले में 3 रूसी टैंक्स तबाह हो गए। धमाके में सीम नदी पर बना ब्रिज तबाह हो गया। कर्ज ब्रिज के पास बड़े धमाकों के बाद हड़कंप मचा है। जयशंकर प्रसाद सर हमारे साथ है। कुर्स्क में सर धड़ल्ले से नेटो के हथियार का इस्तेमाल हो रहा है, क्या इस पर पुतिन कोई बड़ा एक्शन लेंगे? ये हालत दिन पे दिन खराब होती चली जा रही है। एक तरफ सब लोग चाहते हैं कि किसी प्रकार का इनसे टेबल पर आकर नेगोशिएशन हो, बातचीत हो, लेकिन जिस तरीके से ऑफेंसिव ऑपरेशन आज यूक्रेन लॉन्च कर रहा है रशिया के बरखिलाफ, तो रशिया जो है उसमें तो पीछे हटने वाला है नहीं। वो इसका अच्छा सख्त जवाब देगा और जितने भी उन्होंने एक्शन किए हैं उसका उनको ऐसा जवाब मिलेगा कि ये लोगों को बहुत नुकसान होगा यूक्रेन को। तो मैं समझता हूँ कि जो स्ट्रैटेजी इस समय यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है वो स्ट्रैटेजी खतरनाक है। यूक्रेन को समझना चाहिए कि किसी हालत में भी वो रशिया को डिफीट तो कर नहीं सकता, और अगर रशिया को डिफीट नहीं कर सकता तो रशिया को इस तरीके से उकसाने के लिए उसको बड़ी हैवी प्राइस देनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से एक तरफ बातचीत है कि उनको टेबल पे लाके बातचीत कराई जाए, कोई नेगोशिएशन हो लड़ाई को रोकने के लिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ऐसा सर साफ ये भी लग रहा है कि इसी बातचीत के लिए एक बैलेंस तैयार करने की कोशिश हो रही है जो कुर्स्क में कब्जा किया गया। सर एक बार फिर से